हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला रिजल्ट है C0 प्लस C1/2 C2/3 प्लस C3/4 डॉट Cn/n+1 इक्वल टू 2n+1 -1/n+1 होता है। यहाँ पे C0 मतलब ये NC0 भी लिख सकते हैं, NC1 NC2 NC3 NCn। और यहाँ पे C0 के केस में 1 से डिवाइड है, C1 के केस में 2 से डिवाइड है। इस प्रकार ये लेफ्ट हैंड साइड का सीरीज इक्वल टू ये होना है। हमको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर हमको एक मालूम है रिजल्ट NCr/r+1। ये किसके बराबर होगा? n+1 Cr+1 डिवाइडेड बाई n+1 इसके बराबर होगा। ये और ये इक्वल है। इसके प्रूफ के लिए राइट हैंड साइड लेंगे। इसका मतलब है n+1 फैक्टोरियल और नीचे में n+1 माइनस r+1 होगा, n-r, फिर r+1 फैक्टोरियल और नीचे में n+1 एक फैक्टर है। तो यहाँ से ये फैक्टर हटने से फैक्टोरियल n, नीचे में n-r फैक्टोरियल एंड यहाँ से r फैक्टोरियल करने से रह जाता है r+1 एक फैक्टर रहता है। और ये किसके बराबर है? ये पार्ट दिस इज इक्वल टू NCr और ये हो गया r+1। NCr/r+1 इक्वल टू n+1 Cr+1 डिवाइडेड बाई n+1। इस प्रकार करने से क्या होगा? ये फिक्स हो जाएगा। जहाँ पे r+1 वेरी कर रहा था यहाँ पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड NC0 को लिख सकते हैं 1/n+1 C0 के जगह में आ जाएगा 1। r+1 r का वैल्यू यहाँ पे, इसके लिए r इक्वल टू 0 है। ये ऐसा बन गया। ये भी बनेगा 1/n+1 n+1 C1 बनेगा C2 प्लस डॉट 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 लास्ट वाला टर्म क्या होगा? इसको हम इसी प्रकार लिखेंगे 1/n+1 एंड जो NCn को लिख सकते हैं n+1 Cn+1। इस प्रकार लिखने से 1/n+1 वो कॉमन है। 1/n+1 इसको कॉमन लेने से n+1 C1 n+1 C2 इस प्रकार n+1 n+1 बन जाता है। यहाँ पे बाकी क्या है? n+1 C0 नहीं, उसको सप्लाई करते हैं n+1 C2 प्लस डॉट डॉट n+1 Cn+1 माइनस n+1 C0। इसको ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। 1/n+1 इसका वैल्यू क्या होता है? यह सीरीज का सम 2n+1 होता है। NC0 NC1 डॉट NCn दिस इज इक्वल टू 2n। फिर इसका वैल्यू 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 2n+1 -1 बाई n+1, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के समान है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमको राइट हैंड साइड मिला है। अब इसको यूज़ करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट आइडेंटिटी को यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। 2024 JEE मेंस में पूछा था। JEE मेन 2024। सो इफ़ 1/n n+1 NCn 1/n NCn-1 डॉट डॉट 1/2 NC1 प्लस NC0 इक्वल टू 1023/10 होने से n का वैल्यू इनमें से कौन सा होगा निकालना है। सॉल्यूशन। अब इसको क्या लिख सकते हैं? NCn/n+1, तो उसको लिख सकते हैं, इसके इसी प्रकार लिखते हैं n+1 Cn+1। इसको लिख सकते हैं, ऊपर का चेंज करना है n+1 C
इसको एक ज़्यादा करना है और डिवाइडेड बाय n+1 होगा। इसका नेक्स्ट वाला टर्म n+1 Cn-1 डिवाइडेड बाय n+1। हर केस में n+1 डिवाइड करेगा प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके लिए क्या लिखेंगे n+1 C2 डिवाइडेड बाय n+1, और इसके लिए भी लिखेंगे n+1 C1 डिवाइडेड बाय n+1। n+1 C1 n+1 होगा, डिवाइड करने से फिर इसके बराबर 1 के बराबर होगा। दैट इज इक्वल टू ये है, इसको लिख सकते हैं 2⁻10⁻1/10। फिर लेफ्ट हैंड साइड में हम 1/n+1 को कॉमन लेने से n+1 Cn+1 n+1 Cn n+1 Cn-1 डॉट 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 n+1 C1। तो यहाँ पे भी C0 वाला टर्म नहीं है, तो ये सीरीज़ का सम होगा 2n+1 माइनस n+1 C0 इक्वल टू 1 का बराबर होगा। तो वो नहीं है तो उसको यहाँ पे सप्लाई भी किया, यहाँ पे ऐड कर दे, फिर माइनस कर देंगे। n+1 C0 ये वाला टर्म वहाँ रहने से इसको लिख सकते, नहीं है फिर भी लिखा है तो इसको माइनस कर देंगे। दैट इज इक्वल टू 2⁻9+1 लिख सकते हैं -1, 9+1 इस फॉर्म में लिख रहे हैं। दैट मीन्स 2⁻n+1 -1 n+1 इक्वल टू 2⁻9+1 -1 9+1। अब दोनों साइड में कंपेयर करने से n के जगह में क्या है, n के जगह में है 9। सो n इज इक्वल टू 9। कंपेयरिंग दो बोथ साइड हमको मिलता है, जब यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n इज 9। सो n 9 मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर कर रहे हैं वो 2023 में जेईई मेंस में पूछा था। एक सीरीज दिया है 30C1² प्लस 2 × 30C2² 3 × 30C3² डॉट 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 30 × 30C30²। सो इसका स्क्वायर है, 30 में स्क्वायर नहीं है। दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू फैक्टोरियल 60 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 30² देन अल्फा इक्वल टू क्या होगा वो निकालना है। सॉल्यूशन हमको मालूम है क्या, कौन सा रिजल्ट मालूम है, NC0² NC1² प्लस दो 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 NCn²। ये होने से हमारा सम होता है फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n²। सो ये सीरीज़ का सम ये होता है। यहाँ पे फिर मल्टीप्लायर है 1 2 3, सो इस प्रकार मल्टीप्लायर है। तो इसमें क्या करेंगे, तो रिवर्स ऑर्डर में लिख के वर्टिकली ऐड करेंगे तो फिर फिक्स मल्टीप्लायर मिलेगा, तो वहाँ से ये सम निकल जाएगा। सो लेट s इक्वल टू 0 भी डाल देते हैं, 0 × 30C0²। ये टर्म नहीं है तो इसको लगा दिया, नो प्रॉब्लम, दिस इज 0 ओनली। 1 × 30C1² प्लस 2 × 30C2² प्लस डॉट 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 लास्ट वाला 30 × 30C30²। फिर s को फिर उधर से लिख के आएंगे 30 × 30C30², 29 × 30C29², 28 × 30C28² प्लस डॉट 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 0 × 30C0²। इस प्रकार लिखा जा सकता है। और हमको और एक रिजल्ट मालूम है, NCR इक्वल टू NCn-R। सो इसके लिए जो 30C30 ये क्या 30C0 के बराबर होगा, और 30C29 को हम लिख सकते हैं 30C1
30C28 को लिख सकते हैं 30C2, 30C0 को लिख सकते हैं 30C30, इस रिजल्ट को यूज़ करके। अब ये दोनों सीरीज़ को वर्टिकली ऐड करने से क्या होगा, तो यहाँ से मिल रहा है 2s, दोनों ऐड करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे 30 मिल रहा है, 30C02, यहाँ पे भी 30 मिल रहा है, 30C12 प्लस डॉट यहाँ पे भी 30 मिल रहा है, 30C30 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 30 कॉमन आ रहा है और बाकी 30C0, 30C1 ये सभी का होल स्क्वायर, 30C0 स्क्वायर, 30C1 स्क्वायर प्लस डॉट 30C30 स्क्वायर, इसका सम क्या होगा, दिस सम इज इक्वल टू 2n, मतलब 2 इंटू 30 इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 30 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो ये सम ये मिल रहा है, तो हमको s निकालना है। s इक्वल टू 2 इधर आएगा तो होगा 15 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 30 फैक्टोरियल होल स्क्वायर। अब ये रिजल्ट एंड वो ये दोनों कंपेयर करने से देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या मिल रहा है, अल्फा इक्वल टू 15। सो अल्फा इक्वल टू 15 मतलब हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जेईई मेन 2023 में पूछा था। सो द वैल्यू ऑफ समेशन आर गोइंग फ्रॉम 0 टू 22 CR इंटू 23 CR, इस प्रोडक्ट का सीरीज़ का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन दिया है ए 44C23, बी 45C23, सी 44C22, 45C24। ये चार ऑप्शन में से कौन सा होगा निकालना है। सॉल्यूशन, सो सीरीज़ क्या है, आर गोइंग फ्रॉम 0 टू 22 CR 23 CR। अब इसमें क्या करना है हमको, अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे में एक फिक्स सम लाएंगे। दोनों का सम करने से फिक्स नंबर आना है, आर में नहीं आना है, कोई फिक्स नंबर आना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर लगाएंगे। ये रिजल्ट यहाँ लगाने से क्या होगा, दिस इज इक्वल टू आर गोइंग फ्रॉम 0 टू 22C22 माइनस आर 23 CR। तो अब ये प्लस करने से 22 माइनस आर प्लस आर, ये ऐड करने से 22 बन रहा है। सो ये दोनों सम करने से एक फिक्स नंबर आ रहा है। तो इस केस में ये समेशन क्या होगा, ऊपर का प्लस करना है, प्लस करने से क्या होगा 45C, दोनों को प्लस करने से 22। सो ये सम का वैल्यू ये आने वाला है, जो कि ऑप्शन बी है। अब क्वेश्चन है किस प्रकार आएगा, तो 22CR ये जो है ये एक्चुअली 1 प्लस x टू द पावर 22, इस सीरीज़ में 22C0 22C1 x प्लस डॉट 22C22 x टू द पावर 22, ये सीरीज 1 प्लस x टू द पावर 22 का एक्सपेंशन ये है। उसी प्रकार 1 प्लस x टू द पावर 23, इसका एक्सपेंशन क्या है 23C0 23C1x प्लस डॉट 23C23 x टू द पावर 23। अब ये दोनों प्रोडक्ट करने से लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 1 प्लस x टू द पावर 45 और राइट साइड में दोनों को प्रोडक्ट करना है। अब यहाँ पे देखा, अगर देखें तो x टू द पावर राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 22 क्या है, राइट हैंड साइड में x टू द पावर 22 का कोफिशिएंट क्या है, सो ये और इससे पहले वाला 22C0 इंटू 23C22, इस टर्म का ये टर्म में क्या होगा x टू द पावर 22 होगा।
x टू द पावर 22 का कोफिशिएंट का एक पार्ट ये है जो कि 22c, r का वैल्यू जब 22 होगा ये टर्म मिल रहा है। फिर ये वाला लेने से 22c1 लेने से इसका इधर वाला लेना होगा 23c21 प्लस डॉट 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 22c22 इंटू 23c नॉट। सो जब r का वैल्यू जब 0 होगा 22c22 23c नॉट। अभी इसको छोड़कर कोई दूसरा टर्म लेने से 22c नॉट इंटू 23c23, ये दोनों को प्रोडक्ट करने से जो मिलेगा वो किसका कोफिशिएंट का पार्ट होगा, x टू द पावर 23। उसी प्रकार ये दोनों मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर का कोफिशिएंट का पार्ट होगा। जब ये दोनों ऐड करके जितना होगा वही होगा x टू द पावर जो जिसका कोफिशिएंट होना है 112, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट करने से x टू द पावर 45 का कोफिशिएंट होगा। सो जब नीचे वाले दोनों प्लस करके जितना हो रहा है, या इस केस में दोनों प्लस करके 22 हो रहा है, तो ये सीरीज़ का सम जो है x टू द पावर 22 का कोफिशिएंट होगा। उसी प्रकार इस केस में x टू द पावर 22 का कोफिशिएंट क्या है, 45c22। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है। सो x टू द पावर 22 का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में जितना होगा राइट हैंड साइड में भी उतना ही होना है। इसलिए ये सीरीज़ का सम 45c22 होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले वीडियो में आगे का डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।